एक बार फिर से वेलकम है सभी का हमारी क्लास में। 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, आज चौथी क्लास है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने पिछली क्लास में कराए गए वर्ड्स याद कर लिए होंगे बाय हार्ट। सिर्फ वो बुक के अंदर जो वर्ड दिए हैं वो वाले वर्ड नहीं, उनके साथ जो एडिशनल वर्ड मैंने कराए हैं जो प्रीवियस ईयर से लिए हैं वो भी आपने याद कर लिए होंगे। ये मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो आज चौथा लेक्चर यानी कि चौथा पेज जो हम केडी कैंपस की नीतू सिंह वाली बुक है उससे कर रहे हैं, उसका चौथा पेज आज लेकर आया हूँ। तो इधर उधर की बात किए बिना सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर लगाया है तो यहाँ पे भी आपको ये वर्ड मिला होगा जो कि है बैंटर। बैंटर से हमने कहा था बंदर। बैंटर का मतलब होता है बेसिकली मजाक में चढ़ाना किसी को। और बैंटर से ही हमने एक और वर्ड यहाँ पे किया था बैडीनेज। बैडीनेज को हमने याद किया था बड़ी नोज, किसी को मजाक में उड़ाना, मजाक में चिढ़ाना, सॉरी। जॉली, मजाक में मस्ती करना। चेफ, रेलरी, ठीक, सभी वर्ड्स के सेम मीनिंग थे। ये मैंने पिछले लेक्चर में ही वर्ड कराया था। नेक्स्ट वर्ड इज बार्ब और उसके दूसरा वर्ड जो आएगा बार्ड। ये 2 वर्ड एक साथ आएंगे जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में कि कौन से का मीनिंग क्या है। मैं वो कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें एक वर्ड का मीनिंग है कांटा, बार्ब, और एक वर्ड का मीनिंग है पोएट, कवि। तो हमें कैसे याद रहे कि किस वर्ड का मीनिंग है कांटा और किस वर्ड का मीनिंग कवि है, पोएट है। तो बार्ब की अगर हम बात करें, बार 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 जंगल में जब जाओगे बार 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 क्या लगेगा? कांटा। देखो बार का मतलब क्या होता है? कांटा, हुक। लेकिन ये कौन सा कांटा है? ये वो वाला कांटा है जब फिशिंग करते वक्त मछली पकड़ते हैं तो वो जो हुक यूज होता है ना जिसके ऊपर मांस लटकाया जाता है, बार्ब मतलब वो वाला कांटा, ठीक। तो अगर वैसे भी कांटा हो तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं बार्ब। तो बार्ब का मीनिंग हमें यहाँ से याद हुआ जिसका मीनिंग हो गया कांटा। नेक्स्ट वर्ड बार्ड, ये भी हमने याद कर लिया जिसका मीनिंग है पोएट, कवि, ठीक। ये 2 वर्ड हमें यहाँ से याद हुए। अब अगला वर्ड जो देखते हैं, आज वीडियो में थोड़ा बहुत शोर आ सकता है, हल्का फुल्का आएगा भी तो थोड़ा बर्दाश्त करना, ठीक। ये 2 हमें याद हुए। नेक्स्ट वर्ड जो इनके बीच का है बारबेरिक। बारबेरिक, बारबेरिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बारबेरिक। बारबेरिक, बारबेरिक का मतलब होता है गंवार, असभ्य, जंगली, क्रूर। ये बारबेरिक का मतलब होता है। बारबेरिक का मतलब क्या हो गया? बारबेरिक, बारबेरिक, बारबेरिक। बार में कौन जाते हैं? बार में। बार में बार बार कौन जाता है? जो गंवार होगा, असभ्य होगा, क्रूर होगा, जंगली होगा, वही तो सुबह शाम बार में जाएगा। तो बारबेरिक। तो बारबेरिक से जंगली, क्रूर से एक मतलब इसी से निकला एक मीनिंग इसका जो कि बार बार इयन, बारबेरियन, ठीक। एक वर्ड बारबेरियन आ गया। सैवेज इज ऑल्सो असभ्य, जंगली। सैवेज, सैवेज, सैवेज। एक एज के बाद इंसान असभ्य हो जाता है, जंगली हो जाता है। जब तक बच्चा रहता है तब तक तो ठीक है, प्योर हार्ट। लेकिन जैसे अडल्ट हो जाता है वैसे सैवेज, जंगली, असभ्य। अनसिविलाइज्ड एंड अनसिविलाइज्ड दोनों का मीनिंग सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, बस एस और जेड। ये वर्ड अगर मिस स्पेल्ट में आ गए तो इनमें से एक ना एक बंदा पिटिक मार के आएगा क्योंकि सोचेगा कि एक होगा इसमें से कोई, है ना। नॉर्मली बंदा यही सोचेगा। लेकिन एस से भी होती है अनसिविलाइज्ड की स्पेलिंग और जेड से भी होती है अनसिविलाइज्ड की स्पेलिंग। ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला वर्ड हम यहाँ पे देखें, बैरफेस्ड। क्या है? बैरफेस्ड। अगला वर्ड इज बैरफेस्ड। इसे हम बैरफेस्ड ही पढ़ेंगे, ठीक। बैरफेस्ड हो गया बेशरम, बेशरम, बेशरम। बैरफेस्ड क्या हो गया? बेशरम। अब बेशर्म से हम क्या कहते हैं? बेशर्म, बैरफेस्ड, शेमलेस, शर्म नहीं है तो बेशर्म हो गया, शेमलेस हो गया। इंसोलेंट, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, जो कर रहा है करते जा रहा है, ध्यान ही नहीं है कौन है सामने कौन नहीं है, बेशर्म। बोडेशियस, मतलब ही नहीं है, जो करना है वो करना है, किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, बोडेशियस। बोल्ड, खुले दिल का, जो कर रहा है, बेशर्म। ओडेशियस इज ऑल्सो सेम, ठीक। बोडेशियस
अब बोडेशियस क्या हो गया, सपोज ये कैसे, ये किस टाइप के बेशर्म है पता है? एक तो बेशर्म होता है कि कोई उलझुल हरकत कर रहा है बेहुदगी वाली, एक होता है बेशर्म जो अपना काम कर रहा है अपने काम को करने में बेशर्म, जैसे कि बोडेशियस है। बोडेशियस इज डेट पर्सन जो कि सपोज कंपनी में जॉब कर रहा है, नया नया आया है, सीईओ के सामने बैठा है और सीईओ को चैलेंज कर रहा है कंपनी के कि कुछ दिन बाद मैं तेरी कुर्सी पे होऊंगा। ये वाली बेशर्मी है, समझ रहे हो? ओवर कॉन्फिडेंट या फिर कुछ भी कह लो अपने हिसाब से। तो बोडेशियस, बोल्ड, ऑडेशियस, इंसोलेंट, शेमलेस। नेक्स्ट वर्ड इज बारोक्यू। बारोक्यू होता है सजा हुआ, एकदम बिल्कुल सजा हुआ। बारोक्यू की अगर हम बात करें, क्या कोई ऐसा बार होगा जिसके आगे क्यू यानी कि लाइन लगी है? बारोक्यू, क्या ऐसा कोई बार है, सपोज करो कोई ऐसा बार है जिसके आगे लंबी चौड़ी लाइन लगी है? क्यों लगी है? मिलता तो सब पे सेम चीज़ ही है, ऑब्वियस है। क्यों लगी है? क्योंकि वो जो बार है ना वो हाईली ऑर्डिनेटेड है, बहुत सजा हुआ है, मस्त एकदम चकाचक, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। तो बारोक्यू क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाईली ऑर्डिनेट, बहुत ज़्यादा सजा हुआ है, वो सजावट अच्छी है उसकी, अच्छा बन रहा है, बारोक्यू, इसीलिए वहाँ पे क्यू लग रही है, लाइन लग रही है। नेक्स्ट वर्ड इज बैरेज। स्पेलिंग याद कर लेना मेरे भाई, BARRAG। बैरेज होता है बांध। बांध हम सब समझते हैं, मुझे नहीं लगता इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज बी लाइन। बी लाइन बोले तो सीधी रेखा में चलना है एकदम। ये हम सब ने देखा है चींटियों को चलते हुए, चींटियों को चलते हुए। अभी मत कहना कि सर हमारे शहर में नहीं है ठीक है, चींटियों को चलते हुए। तो बी लाइन इज सीधी रेखा में चलना एकदम, एक के पीछे एक चलते हैं ना, डेट इज बी लाइन। नेक्स्ट वर्ड इज बी गेट। बी गेट, बी गेट, बी गेट, बी गेट मीन्स इफ यू गेट समथिंग, आपको कुछ मिला सपोज करो, और आपने जो मिला उसी से कुछ बना दिया, तो आपने प्रोड्यूस कर दिया, तो आप उस चीज़ के एक तरह से फादर भी हुए। किसी ने बल्ब बनाया तो उसने बल्ब को प्रोड्यूस किया, तभी तो हम कहते हैं फादर ऑफ बल्ब या फादर ऑफ एरोप्लेन, इस तरीके से। तो बी गेट का मतलब हो गया टू प्रोड्यूस, किसी चीज़ को बनाना। अब ये लिविंग थिंग को भी हो सकता है, ये जो हम नॉर्मल प्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स का, उसके लिए भी यूज हो सकता है ये। तो बी गेट मतलब टू प्रोड्यूस, है ना। बी गेट, व्हेन यू गेट समथिंग, तो आप उस मिली हुई चीज़ से कुछ ना कुछ बना देते हो, इट इज कॉल्ड बी गेट। बी गेट मीन्स टू प्रोड्यूस, टू फादर एंड ब्रिंग फोर्थ, कुछ बना देना, समझ रहे हो। ब्रिंग फोर्थ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये वर्ड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है पता है? ये वर्ड सबसे ज़्यादा पैसेजेस के अंदर मिलता है, पैसेज होगा उसके अंदर ये वर्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड इज बैगरज। बैगरज, 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 बैगरज। आप एक बैग लेकर आए, बड़ा रज कर, रज कर कहते हैं ना, बड़ा रज कर चल रहा है यार अपनी चीज़ से, बड़ा रजा हुआ है इस चीज़ से, मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो आप एक बैग लेके आए बड़ा रज कर, आपसे किसी ने मांगा कि यार बैग दे दे यार, मुझे कुछ काम है, कहीं जाना है सामने वाले बंदे से आप भी चीज़ें लेते रहते हो, है ना, तो अब आप उससे मना नहीं कर सकते। लेकिन वो बैग क्या है? रज, बैग रज, आपको पसंद है बहुत बैग, वो रजा हुआ है आपका, तो आप कैसे दोगे उस बैग को? गिव अनविलिंगली, अनिच्छा से दोगे उस चीज़ को, अनिच्छा से दोगे, अनिच्छा से दोगे। अब आप, एक मीनिंग तो ये हो गया बिना इच्छा के देना, टू गिव अनविलिंगली, बेमन से देना। एक वर्ड इसका यहाँ पे बुरा चाहना भी होता है, जिसे हम कहते हैं एनवी, ईर्ष्या करना किसी से, बुरा चाहना भी होता है। दो वर्ड होते हैं, दो मीनिंग है इसके, ठीक है। बुक के अंदर सिर्फ ये वाला लिखा हुआ है, आप ये वाला भी कर लें साथ में। तो बैगरज, गिव समथिंग अनविलिंगली, बेमन से किसी चीज़ को देना। जब बेमन से किसी चीज़ को देते हैं क्या कहेंगे? यार इसका ऐसा हो जाए, साल कुछ हो जाए गड़बड़। तो एनवे, ठीक है, ईर्ष्या रखना। अब इस साइड के वर्ड करते हैं, तो जरा मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज बिगाइल। बिगाइल, गाइल, गाइल, बिगाइल, बिगाइल, बिगाइल। कोई आया आपके पास, आपके गाल के पास आया, बुगली बुगली बुक्स करने, गाल नोचने, बट क्या किया? चपेट मार दी। बिगाइल, करने कुछ आए और कर कुछ दिया, तो धोखा दे दिया ना भाई। बिगाइल, करने कुछ आए और कर कुछ दिया तो धोखा दे दिया, बेवकूफ़ बना दिया, चीट कर दिया।
मिसलीड कर दिया, बिविच कर दिया, हुडविंक कर दिया, सबके मीनिंग सेम। अब इन्हें याद करवाते हैं, बनाते हैं ट्रिक। चलो सपोज करो गाइल, गली में आप कुछ खेल लो, गली में आप गिल्ली डंडा खेल लो, ठीक। एक हुड लगा के एक बंदा आया, हुड लगा के एक बंदा आया, वॉच पहन रखी थी उसने। हुडविंक, हुड लगा के एक बंदा आया जिसने वॉच पहन रखी थी, उसने सबको चीट किया और सबको मिसलीड किया, बेगाइल किया। बन गई ट्रिक, अंदाजे से मेरे याद हो गया हो शायद, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज बीहीमॉथ। बीहीमॉथ, बी ही मॉथ, ये वर्ड हमें सबसे ज़्यादा कहाँ दिखता है? हॉलीवुड की मूवीज़ में यही काम होता है। कभी चींटी बड़ी कर दी, कभी कोई चमगादड़ बड़ी कर दी, कभी डायनासोर बड़ा कर दिया, कभी कुत्ता बड़ा कर दिया, कभी वेल बड़ी कर दी, कभी सांप बड़ा कर दिया, कभी मकड़ी बड़ी कर दी। बीहीमॉथ मतलब ह्यूज क्रिएचर, बहुत बड़े ह्यूज क्रिएचर हो गया। गाइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार आया है ये, बहुत बार। अब प्रीवियस ईयर के लगाओगे ना, ये वर्ड आपको इतनी बार मिलेगा, बहुत बार। मॉन्स्टर, अब बहुत बड़ा जीव है तो वो मॉन्स्टर ही कहलाएगा, तो बीहीमॉथ का मतलब क्या होगा? बहुत बड़ा जीव, ह्यूज क्रिएचर। नेक्स्ट वर्ड इज बीहेस्ट। बीहेस्ट, बीहेस्ट, नेक्स्ट वर्ड इज बीहेस्ट। बीहेस्ट की अगर हम बात करें तो किसी से निवेदन करना या आदेश देना, किसी के निवेदन या आदेश पर कोई काम करना, है ना। बीहेस्ट, बीहेस्ट। अब ये निवेदन करे या आदेश दे, अगर ये निवेदन भी कर रहा है ना, रिक्वेस्ट भी करना है, तो वो रिक्वेस्ट भी कमांड के रूप में होती है, एक ऑर्डर की टाइप की होती है रिक्वेस्ट भी। तो मान लो किसी, आप चाहते हो कि कोई होस्ट करे, होस्ट करे, आप किसी चीज़ को होस्ट करवाना चाह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो रिक्वेस्ट में भी कमांड है। रिक्वेस्ट लाइक अथॉरिटी, अथॉरिटी की तरह रिक्वेस्ट कर रहे हो कि देखो तुम्हें ये काम करना है। इट इज़ दैट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज बेनीवोलेंस। नेक्स्ट वर्ड इज बेनीवोलेंस। बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस, बेलीवोलेंस होता है दया दिखाना, करुणा दिखाना, ठीक है। कैसे याद करेंगे? बेन 10 देखा है आपने? बेन 10 एक नाटक आता था, कार्टून। बेन 10 वो वॉलेंस नहीं करता था यार, बहुत दया दिखाता था, करुणा दिखाता था, वॉयलेंस नहीं करते थे। बेनीवोलेंस, दया दिखाना, करुणा दिखाना। तो काइंडनेस, बेनीवोलेंस से एक वर्ड बना काइंडनेस। बेनिफेक्शन, ये भी दया दिखाना, करुणा दिखाना होता है, लेकिन एक इस टाइप की दया या करुणा दिखाना। इट इज़ लाइक वन हु गिव्स चैरिटी, लोगों के लिए अच्छा करता है, स्कूल बनवाता है, अच्छे अच्छे काम करता है। इट इज़ डेट काइंड ऑफ बेनिफेक्शन, क्या कहते हैं, काइंडनेस, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज बिट्रे। नेक्स्ट वर्ड इज बिट्रे। तो बिट्रे तो हम सबको पता है, धोखा देना, बिट्रे धोखा देना। डिसलॉयल विद समवन, टू डिसीव, किसी को धोखा देना, डिसीव धोखा देना, मिसलीड करना, सेम ही तो है लगभग सारे वर्ड। बिट्रे धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैक गार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैक गार्ड। अब ब्लैक गार्ड होता है जो कि बिल्कुल आवारा, एब्यूसिव, अनैतिक, धूर्त, बुरा, ये सारे हो जाएंगे इसके लिए। ब्लैक गार्ड, गार्ड कैसा है? ब्लैक है, जो कि कैसा है? आवारा, अनैतिक, इमोरल, सारे ऊट पटांग काम करने वाला, ब्लैक गार्ड। मतलब हु हैज़ नो मॉरल प्रिंसिपल, जिसके कोई मॉरल प्रिंसिपल ही नहीं है, डेट इज ब्लैक गार्ड। डेट इज ब्लैक गार्ड। मॉरल प्रिंसिपल कैसे नहीं है? कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर देता है, उसका कोई प्रिंसिपल ही नहीं है अपने। स्काउंड्रेल, याद कर लेना, बहुत बार आया हुआ वर्ड है स्काउंड्रेल। नेक्स्ट वर्ड इज स्काउंड्रेल। ये किसके अंदर पढ़ा हमने? ब्लैक गार्ड के अंदर। मतलब ये अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर लेगा ब्लैक गार्ड, इसका कोई मॉरल प्रिंसिपल नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है लाइफ के, डेट इज ब्लैक गार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेटांट। ब्लेटांट, 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 ब्लेटांट। एक हमने इसका भी मतलब बेशर्म होता है, ठीक, बेशर्म। और एक हमने यहाँ वर्ड पढ़ा था बैरफेस्ड, ये भी बेशर्म था। ये बेशर्म क्या है? ये अच्छा काम कर रहा है ना, मतलब जो भी कोई भी काम कर रहा है खुल के करता है, छुपाता नहीं है। ये वो वाला है ब्लेटांट, मतलब चाहे अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये खुल के करता है, छुपाता नहीं है किसी चीज़ को, है ना। तो
इसको याद करते हैं टांट, टांट, ब्लैटांट में से क्या निकला, टांट। तो टांट, टांट किससे कहते हैं, सर मुड़वा लेते हैं तब टकली दिखती है ना, तो अब हमारे यहाँ टांट कहते हैं। तो ये टांट दिख रही है भाई, तो टांट दिख रही है, टांट, टांट दिख रही है, फिर भी खुलेआम घूम रहा है, ठीक है ना, बेशर्म, यानी खुल्लम खुल्ला करता है जो भी करता है। टांट दिख रही है तब भी खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। अनअशेम्ड, शेम नहीं है उसे कोई भी, अनअशेम्ड है बंदा। कॉन्स्पिकुअस, खूब पिक्चर ले रहा है, 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 अनअशेम्ड है इसलिए खूब पिक्चर ले रहा है। अनकॉन्सील्ड, कुछ भी छुपाता नहीं है, खुलेआम कर रहा है। अनकॉन्सील्ड, कुछ भी हाइड नहीं कर रहा, खुलेआम कर रहा है, ठीक। तो आई होप याद हो गया है वो ब्लेटांट। देखो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मिनिमम एफर्ट लगाना पड़े। हालत देख रहे हो, गर्मी में पसीना पसीना हो रहा हूँ बनाने के लिए। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, बस आपकी जर्नी को सिंप्लीफाई करने के लिए, आपके काम को आसान करने के लिए। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि सर बढ़िया लग रहा है, कंटिन्यू रखो। क्योंकि अगर नहीं लग रहा तो मैं एफर्ट अपना ना डालूँ, ठीक है। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन का यूज़ एज अ वेपन करना है यहाँ पे मेरे साथ, ठीक है। कमेंट से आपके से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन कमेंट से देखा जाए तो बहुत कुछ मिलता है। क्या मिलता है कमेंट से, एक आइडिया लगता है कि हाँ व्यूअर्स को जो हम दे रहे हैं वो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्टूडेंट के पास जो जा रहा है वो उसे बेनिफिट उससे मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। तो कमेंट सेक्शन का यूज़ आप इस तरीके से करें। और अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आपका हक बनता है कि आप उसे लाइक करो, फ़र्ज़ बनता है आपका ये। और बुरा लग रहा है तो आप डिसलाइक भी करो, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लिस्टर। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर इज़, सपोज करो, देखा ना कभी कभी फोड़े हो जाते हैं, फोड़े फुलसियाँ टाइप की हो जाती है, ब्लिस्टर इज़ दैट काइंड ऑफ फफोला, फफोला कहते हैं उसे ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर मतलब फफोला। इसके लिए वर्ड उसके अंदर, बुक के अंदर इसका कोई मीनिंग नहीं दिया, बस यही लिखा हुआ फफोला। बुल्ला, बुल्ला एक सॉन्ग आया था ना उसका, हर्षराज योकुते मुकुते जो कुछ है, वो रसोड़े में कौन था वाला, उसने बनाया था बुल्ला। ब्लैब, ये भी ब्लिस्टर का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लिजार्ड। इसको आप अपने आप ट्रिक बनाओ, लेकिन ये बता दूं मैं, ये वर्ड कम से कम 50-100 हमारे एसएससी के एग्जाम्स में एज अ वन वर्ड आ चुका है। ब्लिजार्ड ये होता है बर्फीला तूफान, स्नो स्टॉर्म, बर्फ़ का तूफान। क्या होता है, बर्फ़ का तूफान, बर्फ़ का तूफान, बर्फ़ का तूफान, बर्फ़ का तूफान। नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लंडर। देखो ब्लंडर, डरने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत है, क्यों है डरने की ज़रूरत। ब्लंडर इज़ ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, गलती, ह्यूज मिस्टेक। ब्लंडर इज़ ह्यूज मिस्टेक। कैसा कर दी ह्यूज मिस्टेक, चूहे पकड़ने की वो आती है, उसके अंदर चूहा पकड़ लिया, रैट पकड़ लिया, और आपसे कहा जाए ऐसे छोड़ के आ जाए कहीं पे, आपने वो गिरा दी, रैट फॉल, प्रेट फॉल, तो आपने गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया आपने। प्रेट फॉल, रैट फॉल, पी लगा, प्रेट फॉल, प्रेट फॉल, प्रेट फॉल, प्रेट फॉल, गलती कर दी आपने, गड़बड़ी कर दी, प्रेट फॉल। ब्लू, ब्लू, ब्लंडर, ब्लू, ब्लू। अब क्या हो गया, रैट निकल गया तो वो मर जाएगा बेचारा। ब्लूमर, 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 लेकिन उसके पर भी निकल सकते हैं, हो सकता है लौट के दोबारा आ जाए। कहते हैं ना तेरे बहुत पर निकल आए, डेट काइंड ऑफ, तेरे बहुत पर निकल आए, हो सकता है दोबारा लौट के आ जाए। ब्लू पर, ब्लूमर, प्रेट फॉल, ब्लंडर, ह्यूज मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लश। ब्लश होता है शर्म से या फिर बहुत ज़्यादा तारीफ से, जब गाल लाल पड़ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा शर्माना, लाल पड़ जाना शर्म के मारे गालों का, डेट इज़ ब्लश। लेकिन दो वर्ड और हैं सेम मीनिंग के। अच्छा ब्लश उससे भी कहते हैं जब मेकअप करते हैं तो बिना शर्माए ही गालों को लाल कर लेते हैं ना, पाउडर वाउडर लगा के, लाल ही कहते हैं इससे। ब्लश उसके लिए भी यूज़ हो जाता है। लेकिन ये जो वर्ड है ना, फ्लश और क्रिम्सन, ये शर्म की वजह से लाल होते हैं, तभी यूज़ होते हैं दोनों वर्ड, फ्लश एंड क्रिम्सन, ये दोनों वर्ड तभी यूज़ होते हैं। तो आप क्या किया कीजिए, जब भी वर्ड बनते हैं ना, सबसे पहले मैं आता हूँ, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे कि पढ़ाते में हो सकता है वर्ड क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा, तो स्क्रीनशॉट देख के आप बुक के आगे ये मीनिंग्स लिख लिया करो बस, ठीक, इतना काम किया करो। अब जो वर्ड बचे हैं उनको भी कंटिन्यू करते हैं। अगला वर्ड बॉयस्टेरियस। व्हाट इज बॉयस्टेरियस?
नाम से पता चल रहा बॉयस, बॉयस टेरियस, बॉयस क्या करते हैं, शोरगुल, शोरगुल। तो इसका मतलब क्या है, बॉयस टेरियस शोरगुल, मतलब कैसा, नॉइसी, बहुत हुल्लड़, अनरूली, हुल्लड़ मतलब इतर बितर करने वाला, शोर शराबा करने वाला। और कब करते हैं बॉयस शोर शराबा, जब रम पी लेते हैं बस के अंदर, रम्बशियस, रम्बशियस, रम्बशियस। तो बॉयस टेरियस शोरगुल, तीनों मीनिंग याद हो गए होंगे इसका, ठीक। इस तरीके से कोशिश की है मैंने। नेक्स्ट वर्ड इज बॉम्बास्ट। बॉम्बास्ट, बॉम्बास्ट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना, समझ रहे हो, कि यार वहाँ पे ना बॉम्ब फट गया, पता है किसी ने पटाखा फोड़ा, आके बोल दिया यार वहाँ पे बॉम्ब फट गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, पटाखे पे बॉम्ब ब्लास्ट, तो बड़ा चढ़ा कर बात बोली, बॉम्बास्ट। मतलब ऐसी बातें होती हैं बॉम्बास्ट, जब पता चलती है ना तो इंसान की फिर खिल्ली उड़ जाती है कि यार तू क्या बता रहा था, क्या हो जाता है, फुस्स हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, उसकी सारी फुस्स हो जाती है, सारी बड़ी चढ़ी बात जब बोलता है ना, जब राज खुलता है तो फुस्स हो जाता है फिर, ठीक है ना। क्लैप ट्रैप, लेकिन ऐसा करता क्यों इंसान, बॉम्बास्ट बड़ा चढ़ा कर क्यों बोलता है, ताकि तालियां सुनने को मिले। उन क्लैप्स के ट्रैप में फंसने के लिए वो बॉम्बास्ट बड़ा चढ़ा कर बात बोलता है। इट मीन्स नेक्स्ट वर्ड इज क्लैप ट्रैप, सेम मीनिंग, ओके। अगला वर्ड इसका अगर एग्जैक्ट वे में एक्सप्रेस किया जाए तो वो होता है पॉम्पस लैंग्वेज। किसी किसी की आदत ही होती है पॉम्पस लैंग्वेज यूज़ करने की, हर बात को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलना कि सामने वालों को लगे कि वाह यार ये क्या हो गया। अगला वर्ड बूस्ट, देखो डबल ओ है, ए नहीं है, ए वाला अलग होता है, ठीक। तो बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी। क्या करता है बूस्ट, इंक्रीज कर देता है हमारे स्टेमिना को, इंप्रूव कर देता है। तो बूस्ट का मतलब बढ़ाना, बूस्ट का मतलब बढ़ाना। क्या होता है बूस्ट का मतलब, बढ़ाना। मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा, अगर ये फास्ट लग रहा हो मेरा तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम के अंदर हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, वरना मैं चाहूँ तो इसी को 1 घंटे खींच सकता हूँ। कोई भी टीचर इतने वर्ड्स को 1 घंटे में कराएगा आराम से, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कम से कम टाइम में मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करा दिया है कंटेंट, ठीक। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज जल्दी बोलने की आदत नहीं है मेरी। बूज, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना था, बूज, अपने कॉलेज में। कुछ लड़के होते हैं ना उस टाइप के, यो ब्रो, वाई, व्हाट्सअप, इस टाइप के। तो उस टाइप का एक लड़का था एंड ही वाज लाइक यार मुझे बूझ लगी है, बूझ लगी है। मैं पहली बार उसी के मुँह से सुना था, रियल बता रहा हूँ, बूझ लगी है, बूझ, बूझ लगी मतलब भूख लगी है नहीं, बूझ लगी है। बूझ क्या, शराब पीने का मन जो होता है ना उससे कहते हैं बूझ। बूझ क्या होता है, शराब पीना। क्या होता है बूझ, शराब पीना। अब मुझे लगता है ये भी आपको याद हो गया होगा वर्ड कि बूझ का मतलब शराब पीना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिक बैट। ब्रिक बैट, ब्रिक बैट, ब्रिक बैट होता है बकचक होना, बकचक होना यानी कहासुनी हो जाना। कहासुनी तो होगी भाई, जब आप किसी के बैट के ऊपर ब्रिक मार दोगे तो कहासुनी तो होगी। वैसे तो सर फाड़ने वाली लड़ाई हो जाती, लेकिन बैट टूट गया ना, बैट टूट गया ब्रिक मारने से, इसीलिए अब कहासुनी ही होगी। बैट तो आप लड़ नहीं पाएंगे। ब्रिक बैट क्यों होगी कहासुनी, यार सब लोगों के सामने उसका बैट तोड़ दिया तुमने, उसकी तो इंसल्ट हो गई ना। तो वो सिर्फ स्पोकन अटैक ही कर सकता है, बैट से तो मार नहीं सकता, बैट तो तोड़ दिया। ब्रिक बैट, स्पोकन अटैक एंड इंसल्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल। नेक्स्ट वर्ड देखो, ये वाला मैंने अच्छे से याद करवाने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल। अब ब्रूटल का मीनिंग होता है वही निर्दयी, असभ्य, क्रूर, यही होता है ब्रूटल का मीनिंग भी। तो ब्रूटल का मीनिंग भी होता है। तो ब्रूटल, बारबरस, ये हमने पिछले अभी कुछ देर पहले किया है, सैवेज, असभ्य, बकल, 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 बेल्ट पहनते हैं ना, बेल्ट, वो भी बक्कल ही कहते हैं मुझसे, हम सब उससे बक्कल ही कहते हैं, है ना। तो बक्कल का मतलब एक होता है थामना चीज़ों को, दो चीज़ें खिंच रही हैं उन चीज़ों को इस तरीके से होल्ड करना, बक्कल, ठीक। और एक बक्कल का अंदर मतलब होता है क्रम्बल अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंदर दबाव में टूट जाना। तो बक्कल का बुक के अंदर दिया है दबाव में, तो क्रम्बल। और इसका एक और मीनिंग होता है थामना, इसे कहते हैं क्लास्प, ठीक। तो थामता है तो दबाव पड़ता है उसके ऊपर, दबाव में खिंचता है वो, इट इज कॉल्ड क्लास्प, थामना। नेक्स्ट वर्ड इज बुली। बुली, नेक्स्ट वर्ड इज बुली। बुली का मतलब होता है परेशान करना या किसी को डराना। अब बुली सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, कॉलेजेस में ही बुली किया जाता है सबसे ज़्यादा।
तो आपको कोई कॉलेज में बुली कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप क्या गए, अपने भाई के पास गए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे सीनियर है ना आपका भाई, तो बोला भाई ऐसे ऐसे परेशान किया जा रहा है मुझे कॉलेज में। भाई आया आपका हेक्टर पे, MG हेक्टर गाड़ी है ना, भाई आया आपका हेक्टर पे स्वैग से, और ब्रो आके ब्रो ने बीट कर दिया उस बंदे को जो आपको बुली कर रहा था। हो गए सारे याद। हेक्टर परेशान करना, बुली करना, स्वैगर बुली करना, ब्रो बीट बुली करना, और बुली तो बुली है ही, डराना, परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड इज बंक। ये सब हम सब ने मारा होगा कभी ना कभी। उड़ी मारना सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम कहते हैं उड़ी मारना। बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए हुए कहीं से मिस हो जाना, ये होता है इसका इंग्लिश का मीनिंग। अच्छे से जिसे कहते हैं पढ़े लिखो वाला, लेकिन उड़ी मारना। बचर, BUTCHER बचर, बचर बचर बचर, बच, अब तू बच के दिखा, अब तू बच के दिखा, अब तू बच के दिखा। क्यों? मारना, हत्या कर देना। बचर, बच नहीं पाएगा। क्यों नहीं बच पाएगा? क्योंकि तेरी हत्या कर दी जाएगी। बचर, हत्या करना। किल और मर्डर समवन, बचर, किल और मर्डर समवन, एग्जैक्ट वर्ड इसीलिए यूज हुआ है किसी के मर्डर के लिए, किल और मर्डर समवन। लेकिन इसको हम और भी जगह यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आपने सपोज करो किसी ने कोई पोयम लिखी या कोई स्टोरी लिखी, अब आपसे बोला उसे सुना दो, आपने ऐसी सुनाई कि उसकी जान निकाल दी, तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं बचर, के पोयम को बचर कर दिया, उसकी जान निकाल दी। लेकिन एग्जैक्ट किल और मर्डर संबंध पर्सन के लिए ही होता है ये। मैंसलेयर, ये भी होमिसाइड है। मैंसलेयर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत। मैंसलेयर, मैंसलेयर, मैंसलेयर मतलब आदमियों की लेयर लगा दी मार मार के। बच्चर ने किल और मर्डर संबंध, मैंसलेयर आदमियों की लेयर लगा दी मार मार के। ठीक। स्लॉटर, स्लॉटर भी मर्डर होता है लेकिन मर्डर नहीं होता स्लॉटर। स्लॉटर होता है जो जानवरों की, जहाँ पे कसाई खाना, कट्टी खाना कहते हैं इसे, स्लॉटर इज डैट। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं मिला तो हम स्लॉटर से काम चला लेंगे। लेकिन अगर ये हैं वर्ड तो हम स्लॉटर को चूज़ नहीं करेंगे वहाँ पे, बिकॉज स्लॉटर इज़ फॉर एनिमल्स। अब बाकी के वर्ड भी देख लेते हैं। थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ मैं, वर्ड इतने सारे हो जाते हैं यार, अब बड़े बड़े लिखने होते हैं मुझे। पहली वीडियो मैंने बहुत कबला कर दिया, पहली स्टार्टिंग की 2 वीडियो में। टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं आता सीरियसली यार, कुछ भी। और मेरा मन भी नहीं करता जानने का, मेन बात ये है, आता वाता नहीं, मेरा दिल नहीं करता, बोर करती है मुझे बहुत ये चीज़ें। तो यहाँ पे ना कैमरे के सामने बोलना, कोई नहीं है चारों तरफ, अपने आप में मेरे लिए एक बहुत अजीब सी चीज़ लगती है कि यार सामने कोई है नहीं, तुम बोले जा रहे हो। क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चा होता है सामने, इंटरेक्ट करते हैं, हंसी भी होती है, मजाक होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे अननेसेसरी ऐसा लगता है कि आप पागल हो गई तरह बटर बटर हो रहा है। चलो, कैबाल, नेक्स्ट वर्ड इज कैबाल। तो कैबाल के लिए हम क्या कहते हैं? कैबाल होता है षड्यंत्रकारी ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप जो कि षड्यंत्र करता है। अब ग्रुप तो भाई साहब कुछ लोगों का ग्रुप षड्यंत्र करता है, षड्यंत्र करता है। कौन षड्यंत्र करता है यार? सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में षड्यंत्र होता है। तो ये मेन ये जो वर्ड है ना, ये पॉलिटिक्स के षड्यंत्र के लिए ही यूज़ हुआ है। कैबाल, 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 कैबाल हो रहा है ना आजकल। कभी होटल्स में बंद कर दिया जा रहा है विधायकों को, कभी कैब में उठा के ले जा रहे हैं, है ना। कैब में ऑल विधायक को ले गए उठा के भाई साहब। तो कैबाल, कैबाल, कैबाल राजनीतिक षड्यंत्र। कॉन्स्पायर, कॉन्स्पिरेसी, ये कर लेते हैं तो कॉन्स्पिरेसी नहीं बनती। अगर कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर कुछ उटपटांग हरकत करता है ना तो कॉन्स्पिरेसी बन जाती है। कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्रकारी, कॉन्स्पायर, ठीक, षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र। नेक्स्ट वर्ड इज कैच। ये वो वाला कैच नहीं है, ठीक, जो हम लेते हैं। ये कैच है छिपाने का स्थान। क्या है? छिपाने का स्थान। कैच, कैच छिपाने का स्थान, छिपाने का स्थान, हाइड करने की जगह। अब मुझे पता है क्या छुपाना है, आप कैच करना, मुझे कुछ छुपाना है, मुझे बोर्ड छुपाना है। तो ये बोर्ड मैं आपके पास फेंक रहा हूँ, कैच करो, छुपा दो इसे। होल्ड, प्लेस टू हाइड, कैच, होल्ड, ठीक। अब ये कर लिया। अब मेरे पास क्या है, पे क्या फेंकूँ? मेरे पास ताश की गड्डी है, तो वो फेंकता हूँ, वो भी कैच करो आप। ताश, स्टैश, ताश, स्टैश, स्टैश, होल्ड, कैच, प्लेस टू हाइड, छुपाना। नेक्स्ट वर्ड इज कैकोफेनी। कैकोफेनी हार्श वॉइस,
मतलब कई सारी आवाज़ों का मिक्सचर कह लो। देखो अभी शोर आ रहा होगा आपकी, अब तक बाहर बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, सॉरी, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना होता है भाई होता है, वो अब क्या करूँ मैं। वो तो सही है प्लेन नहीं जा रहे आज, वरना इतने प्लेन उड़ते हैं ना यहाँ पे, इतने प्लेन उड़ते हैं। कैकोफेनी, हार्श वॉइस, मिक्सचर ऑफ साउंड्स, डिफरेंट साउंड्स। कैडेवर, कैडेवर होता है शव, लाश। लाश किसकी लाश होती है? कैडेवर, ह्यूमन की। एक आगे और लाश आएगी, वो आएगी जानवर की लाश, लेकिन ये जानवर की नहीं है, ह्यूमन की लाश है। कैसे पता चला? देवर है ना भाई, देवर। अरे मेरा देवर मर गया, देवर मर गया। देवर तो इंसान होता है ना, ह्यूमन होता है ना। तो कैडेवर, डेड ह्यूमन बॉडी, डेड ह्यूमन बॉडी। कैसे मर गया? कॉप्स, 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 CORPSE, कॉप्स। देखो वोकैबुलरी मैं करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम से बहुत पहले हो जाएगी, लेकिन आपको टेंशन क्या है सर, आप कब करवाओगे, कब करवाओगे, कब करवाओगे? मेरे भाई कन्फ्यूजिंग वर्ड भी करने हैं। जिस दिन लेक्चर नहीं मिलता ना, कन्फ्यूजिंग वर्ड कर लिया करो, करने हैं 100%, एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा। ये दो चीज़ें कर ली तो, वोकैबुलरी और कन्फ्यूजिंग वर्ड। ये मेरे को इससे याद आया, किससे? कॉप्स से। तो कन्फ्यूजिंग वर्ड इसी बुक से करने हैं आपको, केडी कैंपस नीतू सिंह वाली बुक से। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो क्लोज टेस्ट में आपके काम आएंगे, ठीक, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपके काम आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके काम आएंगे। बहुत 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 ज़रूरी है। तो मैं इतना मैं नहीं करा सकता, अब मैं क्या क्या करवाऊँगा यार। अभी मैंने रीजनिंग की वीडियो बन रही है आपकी, नंबर सीरीज़ की, उसके अंदर नंबर सीरीज़ भी है, मतलब नंबर सीरीज़, मैं नंबर गेम बोलता हूँ, नंबर सीरीज़ नहीं बोलता। उसके अंदर नंबर सीरीज़ भी है, एनालॉजी भी है, और जो डिब्बे में बने होते हैं ना, उनसे क्या कहते हैं, वो भी है। मतलब नंबर्स का जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब मुझे वो भी बनानी है, वो भी बन रही है। वो वीडियो काफ़ी लंबी बनने वाली है। उसको पता है मैं कहाँ से करवा रहा हूँ? देखो अरिहंत की बुक, उसका कलेक्शन, पहले तो मेरा खुद का कलेक्शन, अरिहंत की बुक, उसका कलेक्शन, राकेश यादव की एक रीजनिंग की बुक है, उसका कलेक्शन, घटना चक्र, उसका कलेक्शन, केडी कैंपस की बुक, उसका कलेक्शन। 4 बुक्स के कलेक्शन। मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, पहले तो मेथड बताऊंगा। ऐसे ऐसे मेथड ना कि मेथड बता दूंगा ना तो क्वेश्चन आप खुद लगा लोगे। तो पहले मेथड बताएंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद 150 बेस्ट क्वेश्चन इन बुक से छांट के 100 से 150 वो करवाए जाएंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग भी चल रही है, ग्रामर भी आपकी बन रही है, वर्ब का टॉपिक यहाँ पे बनने वाला है, टेंस का टॉपिक आने वाला है आपके एग्जाम से पहले। तो यार बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी किसी ने पिछली वीडियो बोला था सर करंट अफेयर करा दो। कैसे करा दूँ मैं करंट अफेयर? मैं हर जगह हाथ नहीं डालना चाहता, मैं रीजनिंग में भी हाथ नहीं डाल रहा, रीजनिंग में, लेकिन जो टॉपिक अच्छे हैं वो तो मैं डिलीवर कर सकता हूँ ना। और आप लोगों ने कमेंट किया कि सर प्लीज़ करवा दो करवा दो करवा दो, तो इसलिए मैंने 2 टॉपिक जो मेरे बेस्ट हैं, सीरीज़ नहीं, नंबर गेम और अल्फ़ाबेट गेम, वो वाले। तो कैडेवर हो गया, लाश। तो कन्फ्यूजिंग वर्ड ज़रूर करने हैं, ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट वर्ड इज काडेंस, का डेंस, डेंस, डेंस। बोलने में बिहेव कर रहा है जैसे कि डांस की बात हो रही है, लेकिन ये डांस नहीं है। इट इज़ अबाउट वॉइस। वॉइस कैसी? राइज एंड फॉल इन वॉइस, स्वरों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके लिए काडेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक, सांसों में तेरी सरगमें हैं, अब रात दिन, जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। इट इज काडेंस, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, स्वरों का उतार चढ़ाव। नेक्स्ट वर्ड इज काहूट्स। काहूट्स षड्यंत्र। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था कैबाल, वो था षड्यंत्रकारी ग्रुप। इट इज ग्रुप, लेकिन ये ग्रुप नहीं है। 2 बंदे होंगे ना तब भी हम काहूट्स कह देंगे, षड्यंत्र है ये, ग्रुप या उससे रिलेटेड नहीं है। षड्यंत्र कैसा षड्यंत्र? वर्क टुगेदर फॉर डिसऑनेस्ट पर्पस, गलत काम के लिए साथ में काम करना। इट इज कॉल्ड काहूट्स। तो यहाँ पर सारे वर्ड्स हमारे पूरे होते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है जेन्युइनली तो खुले दिल से वीडियो को लाइक करें, और अगर बकवास लगा, रद्दी लगा, कूड़ा लगा तो डिसलाइक करो। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। दोनों में से एक साइड तो होना चाहिए, या तो राइट साइड या रॉन्ग साइड। तो साइड अपनी आप चूज़ करें, मेरे कंटेंट के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से। और इसी तरह की वीडियो कंटिन्यूसली आने वाली है। ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत कंटेंट आप तक डिलीवर होने वाला है।
इसके लिए आप जुड़े रहिए चैनल से, और जुड़ने के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सो एंड सो आप सुनते रहते हो यूट्यूब पे, सारे लोग बोलते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। तो चैनल से जुड़ें जेन्युइनली, सारा कंटेंट आपसे डिलीवर होगा। ये बुक कराने का उद्देश्य है, मकसद है, मोटिव है, कंप्लीट विद ग्रामर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।